हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी आईएएस 2024 के लिए अगले 6 महीने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि लगभग इतना ही समय हमारे पास बचा है। विश्वास कीजिए, अगर इस स्ट्रेटजी को आपने 70% भी फॉलो अप कर लिया ना, आप ये मान के चलिए आपका प्रॉब्लम सिक्योर हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मस्ट वॉच, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या करिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक वाइज, जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से लग जाइए। अगले 6 महीने में आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, ये 6 महीने बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि 6 महीने ही बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में लगभग। तो इस वजह से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जो स्ट्रेटजी है हमारी उसके बारे में, क्या क्या पॉइंट हैं जिनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नंबर एक, अगर बात करें पहले मंथ, जो अभी पहला मंथ आप शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या करिए, कम से कम 6 घंटे का प्लान बनाइए कि 6 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं, जिसमें से 3 घंटे आप प्रीलिम्स के लिए और 3 घंटे मेंस के लिए। 3 घंटे जो प्रीलिम्स के लिए आप निकालेंगे ना, उस पर क्या करना है ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेंस के लिए आप क्या पढ़ रहे हो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स को लेके सबसे पहला है कि आप रिवीजन कीजिए एनसीईआरटीज़ का। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक, तब भी क्या करना है, जो भी एसेंशियल एनसीईआरटीज़ हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करना है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। एक बात ध्यान रखना, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे देखिए एक एनसीईआरटी का मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का वीडियो डाला है, जो आपको 2024 के लिए पढ़ के ही जाना है। उन वो वीडियो देख लीजिए, विश्वास कीजिए आपका एनसीईआरटी का जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के टेस्ट। उसके साथ साथ में मतलब आपने क्या किया, टॉपिक वाइज चीज़ें कंप्लीट करते जा रहे हो, उसके साथ साथ क्या कर रहे हो, टेस्ट लगाते जा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना है, बेस्ट टेस्ट सीरीज लेनी है। आप कहाँ से ले सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए। हमारा नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज़ हमारी क्यों बेस्ट है, इसके बारे में बता देंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें मिलेंगी। देखिए, एक छोटा सा भी रिव्यू दे देता हूँ क्यों बेस्ट है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के पूरे टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, पूरा का पूरा सब कुछ। उसके साथ साथ जो अदर पार्ट है हमारे, वो भी टॉपिक और चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे इस नंबर पे 9696722831 पे तुरंत कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। हम आपको, विश्वास कीजिए, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ देंगे। लेकिन उसके पहले एक बात ध्यान रखना है, इस मंथ टारगेट बनाइए कि जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं उसको हमें कंप्लीट करना ही करना है। 3 घंटे में कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और ज़्यादा पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, ध्यान रखना है। अगला बात करें, सेकंड मंथ में क्या करना है। सेकंड मंथ में आपको धीरे से ना प्रीलिम्स के लिए 1 घंटे और बढ़ा दो, मतलब अभी 3 घंटे कर रहे थे मान लो, तो अब 4 घंटे दे दो। मेंस अभी भी चलता रहेगा, उसको बहुत ज़रूरी है करना, मेंस अपना कंटिन्यू रखिए। अब क्या करना है ना, एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ लिया है, अब आपको करंट अफेयर शुरू कर देना है यहाँ से। तो करंट अफेयर का आप पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं तो पढ़िए, नहीं तो क्या करना है, कोई इवेंट और इश्यूज़ पे कोई मैगज़ीन देख लीजिए, उसको कंटिन्यू करिए। ये आप हमारी मैगज़ीन ले सकते हैं, हमारे ऐप पे मिल जाएगी, आप उसको पढ़िए, सबसे बेस्ट है। उसके साथ साथ जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक्स हैं, क्योंकि अब आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है ना। भाई, जब एनसीईआरटीज़ कंप्लीट है, तो अब हमें क्या करना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक की तरफ बढ़ना है। जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, और भी जितनी बुक्स हैं आप सभी जानते हैं उस चीज़ को, कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो अप करनी है। तो उन बुक्स को अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, और यहाँ से, और ध्यान रखना है, साथ साथ में अभी भी हमें टेस्ट लगाते रहना है। डेली 30 मिनट जो है अपने टेस्ट में निकालिए। कोशिश कीजिए कि कहीं से भी निकले, रात में सोने से पहले लगा लो या सुबह उठो तब लगा लो, लेकिन टेस्ट लगाते रहो। उससे क्या होता है, आपकी तैयारी पता चलती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लगभग ये मान के चलिए ओवर द 500+ टेस्ट हम दे रहे हैं, टॉपिक वाइज। बड़े टेस्ट हैं, छोटे टेस्ट हैं, सीसैट के टेस्ट हैं, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो पहला मंथ हमने क्या किया, बेसिक एनसीईआरटीज़ कंप्लीट की, उसका टेस्ट लगाया। दूसरे, हमने स्टैंडर्ड बुक लेना शुरू कर लिया है, करंट अफेयर की तरफ हम आगे मूव कर चुके हैं, ठीक है ना। ये करना है। उसके बाद ध्यान रखना है, नेक्स्ट
थर्ड मंथ में हमें क्या करना है, अब आपको 100% प्रीलिम्स पे टाइम देना है, मेंस अब छोड़ दीजिए क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। तो मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई करना है। उसमें जो भी समय हमारे पास है 100% हम किस पे देंगे, अपने प्रीलिम्स पर देंगे। अब यहाँ समय क्या आता है, हम अपने सीसैट की प्रिपरेशन शुरू कर दें। सीसैट अगर बहुत कमज़ोर है ना, तो मेरा सीसैट का कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है? आप उस सीसैट के कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी से करेंगे तो आधे-आधे 1-1 घंटे भी पढ़ोगे ना तो सीसैट मजबूत हो जाएगा, अगर कमज़ोर है तो। नहीं तो आप जैसा आपको सही लगे, लेकिन ज्वाइन कर लोगे, बहुत ही मिनिमम फ़ीस है। एक बार बात तो कीजिए आप हमसे सीसैट को लेके, बहुत बेहतर ढंग से हम आपको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो रीजनिंग आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही 3 टॉपिक आते हैं। ये पढ़ना शुरू कीजिए। इसके साथ-साथ में जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे थे, वो अपना अब का क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। और उसके साथ-साथ में जो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, उस पे आपको टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। ध्यान रखना, टेस्ट जो हमारा टेस्ट है ना, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं, उनके भी टॉपिक वाइज़ टेस्ट हैं। अब आप सोच लो ना, मतलब कि पॉलिटी के चैप्टर वाइज़ टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी हैं, हर एक टॉपिक पे। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। जैसे मान लेते हैं आपने पॉलिटी में किया है, मान लेते हैं प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति, है ना? अब राष्ट्रपति आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके साथ-साथ ना हम आपको प्रीवियस ईयर के जितने राष्ट्रपति क्वेश्चन हैं वो भी हमने टेस्ट में दे दिए हैं। उसके साथ-साथ जो अलग से टेस्ट हैं वो तो हैं ही। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है? तो बस मैं यही कहूँगा, तीसरे मंथ में आपको ये करना है। अब बात करते हैं अगला चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ महीना, इसमें क्या करना है? सीधी-सी बात है, 100% हमें प्रीलिम्स पे काम करना है। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन स्ट्रेटजी रखिए, क्योंकि अब 3 ही महीने रखना है। जो भी बचा है उसको हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट करना है। अपनी बुक्स को कंप्लीट कीजिए, सब कुछ कंप्लीट कीजिए और करंट अफेयर पे लगातार फोकस बना के रखिए। ठीक है? बहुत जल्द यूट्यूब पर ही हम 3 क्लासेस लेकर आएँगे। जैसा मैंने बोला था, एक इकोनॉमिक्स की आएगी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की आएगी और साइंस एंड टेक की आएगी। ये 3 सब्जेक्ट तो मैं कंप्लीट करा ही रहा हूँ। उसके बाद दिए गए नंबर पे बात करो। प्रीलिम्स मेंटोरशिप का भी कोर्स है, अगर आपको लग रहा है कि कैसे कंप्लीट होगा, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है? अभी नंबर जो मैंने दिया उस पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप वहाँ से भी हमसे नंबर लेके बात कर सकते हैं। लेकिन बात करो, बात करने से ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आगे अब क्या करना है, देखो भाई, हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया है, अब क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन अब फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। कभी-कभी 50 क्वेश्चंस के लगा लो, कभी-कभी टॉपिक वाइज़ जो हैं 100 क्वेश्चंस के लगा लो, ठीक है? या कभी-कभी फुल लेंथ टेस्ट लगा लो 100 क्वेश्चन के पूरे। क्योंकि अब 3 महीने बचा है, हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करना है, अपना स्टैमिना, जो एग्ज़ाम टेकिंग स्टैमिना है, उसको बिल्ड अप करना है, ठीक है? वो बिल्ड अप करने के लिए भैया मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पहले महीने एनसीईआरटी, दूसरे, तीसरे महीने हमने क्या किया, बेसिक बुक्स को पढ़ना शुरू किया। कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा, उसके आधार पे लगाना शुरू करो। टॉपिक वाइज़ टेस्ट लगा ही रहे हो, कि ज़्यादा बिल्डअप आ जाएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डील करोगे ना, उतना बेहतरीन होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम को निकालना। विश्वास कीजिए, इतना करके देखिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा और आराम से होगा। और मैं बार-बार कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ हमारी जॉइन कीजिए, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। उसके साथ-साथ प्रीलिम्स मेंटरशिप हम दे ही रहे हैं, और सीसैट में प्रॉब्लम है, उसका भी कोर्स ले लीजिए। अगर बात करें आगे, कुछ जनरल टिप्स दे रहा हूँ, इसको लेके ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं अपने स्टडी में। तो एक ऐसा रूटीन हो जो डिसिप्लिन हो, क्योंकि देखो यार, 5-6 महीने पढ़ना है तो रेगुलरिटी क्यों ना बना लिया जाए, और क्वालिटी क्यों ना मेंटेन की जाए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, एक डिसिप्लिन स्टडी नहीं होगी, तब तक विश्वास करो, आईएएस का एग्ज़ाम है, कोई मजाक एग्ज़ाम नहीं है। तो ये होना चाहिए। नोट मेकिंग प्रोसेस में लगे रहिए। जो टॉपिक लग रहा है इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आपको पता चलती जा रही हैं, उसके क्विक नोट्स बनाते रहिए, बहुत बेहतर होगा। मॉक टेस्ट जो मैंने बोला उसको करना ही करना है, और हेल्थी रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना मतलब की चीज़ें मत खाइए। कोशिश कीजिए जितने फास्ट फूड और अभी तक जो भी लाइफ स्टाइल चल रही थी उसको चेंज करो। धीरे धीरे बैलेंस डाइट में आओ, एक्सरसाइज करो, सफिशियंट नींद लेने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें देखो, बताना नहीं है आपको कि भैया ये करो, बच्चे नहीं हो आप सब, है ना? अब ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, क्योंकि आईएएस लेवल का एग्ज़ाम है, तो हमें हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। अगला, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। बहुत जल्दी ना इमोशनली
परेशान मत हो जाया करो, पता चला जुकाम रख लिया तो पढ़ाई नहीं करोगे, या मेंटली डिस्टर्ब है तो यार पढ़ाई नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें छोड़ो भाई, बचपना नहीं है, बहुत ही बड़ा लेवल का एग्ज़ाम है। जब आप अफ़सर बनोगे ना तो कितनी सारी चीज़ें पैनिक स्टेज होती हैं, तो करना है। और लास्ट मिनट का जो पैनिक होता है ना, वहाँ पे नहीं जाना है कि अभी से पढ़ते रहोगे तो लास्ट मिनट का अवॉइडेंस हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, और लास्ट मिनट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इमोशनल और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट की तैयारी कीजिए कि भैया देखो, सीधी-सी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं, होगा, होगा, मान के रखते हैं। यही मान के रखिए। तो मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड योर गोल कि भैया देखो, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? इस टाइप की सोच को रखिए। जब भी नेगेटिविटी आए, मैंने क्या बोला, करना ही करना है। तो लास्ट में फिर से एक बार अपना नंबर दे रहा हूँ, 9696722831। इस पे आप हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं मेरी गाइडेंस के अंदर, प्रीलिम्स को लेके, सीसैट को लेके, आपके जीएस पेपर को लेके, टेस्ट सीरीज को लेके, हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्या करिए, इतना कुछ करिए, विश्वास कीजिए, आप खुद उसके बाद फील करेंगे कि यार ये स्टडीज़ अच्छी है। पहले बेसिक किया, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आ गए, टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, कैसे बेनिफिट नहीं मिलेगा देखता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। तो 6 महीने करके देखो, प्रीलिम्स हाथ में है, इधर उधर मत भटको, लास्ट स्ट्रेटजी है, करना शुरू करो। बीच बीच में और भी चीज़ें लाता रहूँगा, लेकिन तो करना ही करना। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।